बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, याद है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे गाजे बाजे के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। जी हां, कायदे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत है कि हर बड़े आयोजन में कहीं ना कहीं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस उद्घाटन के बाद अब चंद ही दिन हुए हैं। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की क्या हालत हो गई है। देखिए सड़क यहां बुरी तरह से धंस गई है। ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, ये हकीकत है उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, जिसके ऊपर पूरा विपक्ष इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को ताने कस रहा है। सबसे बड़ी बात, हर आयोजन को इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताना, हर फंक्शन को, हर उद्घाटन को एक बड़ा लम्हा बताना, और आज देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की क्या हालत हो गई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सांसद वरुण गांधी ने इस पर क्या तंज कसा है। उन्होंने वो वीडियो दिखाया है, वो वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि ये उस एक्सप्रेसवे के वीडियो का एक दूसरे नजरिए से लिया गया वीडियो है। क्या कह रहे हैं वरुण गांधी आपके स्क्रीन पर। 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अगर बरसात के 5 दिन भी ना झेल सके तो उसकी गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट के मुखिया, संबंधित इंजीनियर और जिम्मेदार कंपनियों को तत्काल तलब कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। वरुण गांधी तल्ख तेवर अपनाते हुए, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी बात को भी अनसुना कर दिया जाएगा। आपके स्क्रीन पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर, आपके स्क्रीन पर। यह है भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़े लोगों ने उद्घाटन किया ही था, इधर एक हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल आए। अच्छा हुआ इस पर रनवे नहीं बना। दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से कुछ दिनों पहले जब एक और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उस वक्त मोदी सरकार इस तरह से बता रही थी, चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, कि पहली बार इस पर प्लेन उतरेगा। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले मायावती ने भी जो एक्सप्रेसवे बनाया या अखिलेश यादव ने भी जो एक्सप्रेसवे बनाया, उस पर बाकायदा प्लेन उतरते थे। मोदी सरकार में हर चीज पहली बार होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, फिर से पूरे स्क्रीन पर देखिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है। आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मगर मैं आपको एक एक करके वीडियो दिखाऊंगा कि पत्रकार रणविजय सिंह ने इस एक्सप्रेसवे के 3 वीडियो पेश किए हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया, सिर्फ 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। आइए ये वीडियो देखते हैं। फिर वो कहते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कल रात का सीन। देखिए दोस्तों, अब ये रात भर की तस्वीर है, पूरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और अब एक वीडियो देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रात्रिकालीन दृश्य। आप देख सकते हैं गाड़ियां निकल रही हैं, मगर सड़क बुरी तरह से वहां धंसी हुई है। मैं देख सकता हूं शायद वहां कुछ सुरक्षा कर्मी जो हैं खड़े हुए हैं। शुक्र है इस बात की, नहीं तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। कांग्रेस ने भी दोस्तों इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास, आपके स्क्रीन पर। 5 ही दिन में धराशायी हुआ मोदी जी का विकास, और इसमें मोदी जी के 2 बयानों का जिक्र है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि जब उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे देश को समर्पित किया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें की थी। सुनिए दोस्तों, आधे स्क्रीन पर आप उनका बयान सुनेंगे और आधे स्क्रीन पर वो टूटी हुई सड़क, जो इस विकास का असली चेहरा है। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे
यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। और बात यहां नहीं रुकती। आपको याद होगा, इसी आयोजन में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि रेवड़ियां बांटने वाली सरकारों, पॉलिटिकल पार्टी से बचिए। मुझे तो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेवड़ियों के भाव ये एक्सप्रेसवे बना है। अगर 5 दिन में एक्सप्रेसवे की ये हालत हो जाए तो मैं क्यों ना कहूं कि ये एक्सप्रेसवे रेवड़ियों के भाव बना है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहने वाले थे। उन्होंने इस बात का कल क्या जवाब दिया, पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। जनता को फ्री रेवड़ी देने से श्रीलंका जैसे हालात नहीं होते, अपने दोस्तों मंत्रियों को देने से होते हैं। श्रीलंका वाला अपने दोस्तों को फ्री रेवड़ी देता था। अगर जनता को देता तो जनता उसके घर में घुसकर उसे ना भगाती। जनता को फ्री रेवड़ी भगवान का प्रसाद है, दोस्तों को फ्री रेवड़ी पाप। जी हां, जिक्र किया जा रहा है। यहां दरअसल अरविंद केजरीवाल एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। आपको याद होगा, सर्वदलीय बैठक हुई थी श्रीलंका पे, और उस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक हालात को सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाते, तब श्रीलंका जैसे हालात पैदा होते हैं। तो इसी के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा, और यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तंज कसा था अरविंद केजरीवाल पर और उनके जैसे अन्य राजनेताओं और मुख्यमंत्रियों पर, उसी का जवाब भी यहां अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। बहरहाल एक बार फिर अपने स्क्रीन पर देखिए, ये हालत है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता का पैसा यहां लगा है और उनके साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं होगी। दिस इज पीपल्स हार्ड अर्न्ड टैक्स मनी, और अगर लोगों का पैसा और उसका ये परिणाम होता है तो उससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।